जब तक हमारी लाइफ है, जब तक हमने इस दुनिया में मतलब इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तब तक हमारे पास प्रेशर एंड टेंशन तो है ही है, स्ट्रेस है ही है। बट इसको ओवरकम करने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए मेरा एक ही टिप्स है जो मैं फॉलो करता हूँ। कि आप कह रहे हो कि आपने ये फील्ड क्यों चूज किया, आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे को शुरू से ही मतलब इन चाइल्डहुड से मेरे को यही पीछे से मतलब जहाँ मेरे बैकग्राउंड से मेरे को बचपन से चाइल्डहुड से यही हमें सिखाया गया है कि जो हमारे पास है मीन्स आपने एक स्लोगन पढ़ा होगा कि व्हेन वी शेयर एनीथिंग देन वी गेट अ मोर अबाउट दैट। मीन्स जब भी हम एक चीज को किसी का शेयर करते हैं तो हम उसके बारे में, उसके रिलेटेड हम उसको ज़्यादा डीप से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जितनी मेरे पास नॉलेज है मैं उसके लिए, उसके रिलेटेड मैं उस नॉलेज को अदर के साथ शेयर कर सकती हूँ। बिकॉज आई वांट दैट कि जो पर्सन्स मेरे साथ हैं, जो पर्सन्स मेरे साथ लिंक कर रहे हैं, वो उनका करियर मैं एक अच्छा करियर बना दूं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज तैयार करूं। इसलिए मैंने सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन किया हुआ है। आपने मेरे प्रोफाइल देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि मेरे पास 2 इंस्टीट्यूट चल रहे हैं इस टाइम। एक पीसीएसएम चल रहा है, एक प्रोग्रेसिव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट चल रहा है। रिसेंटली मैंने एमएनसी को ज्वाइन किया है, वो भी मैंने ट्रेनर एंड डेवलपर के अंडर प्रोफाइल है मेरी। बिकॉज वही कि मैं बच्चों को ट्रेन करना में इंटरेस्ट रखता हूँ कि बच्चों को मैं कैसे ट्रेन कर सकता हूँ। बिकॉज वो अभी अब हमारा फ्यूचर है। मैं इसी स्टेज पर हूँ, मैं अभी यूथ से निकल कर आया हूँ, मैं यूथ में हूँ, मतलब उस पीरियड में से निकल रहा हूँ कि जिसमें हम एक एज होती है जिसमें हम बच्चा अपने पाथ से गलत पाथ पे चला जाता है, रॉन्ग पाथ चूज कर लेता है। ठीक, अपने पेरेंट्स को वो मिसगाइड करने लग जाता है। मैं उस सभी चीज़ों को फेस कर कर, उन सभी को एनालाइज कर कर इस लाइन को चूज किया कि मैं उन बच्चों को अपने अकॉर्डिंग अपना जितना 100% दे सकता हूँ बच्चों को मैं एक ट्रेन करूँ, उनको बताऊं कि ये आपके पास, आपके लिए पाथ सही है, ये आपके लिए पाथ गलत है। उस चीज के लिए मैंने इस फील्ड को चूज किया। और इसकी अपकमिंग क्या है, आपको पता है आजकल एमएनसी की वैल्यू से है। ठीक, जैसे हम एमएनसी में मूव ऑन कर देते हैं, हमारा करियर उतना मतलब हमारा अपना बैकग्राउंड, हमारा बैकबोन स्ट्रॉन्ग होती रहती है। ठीक, हमारा एक पर्सन, एक कोई पर्सन है, ठीक है, उसको संतुष्टि मीन्स उसको सेटिस्फेक्शन तो कहीं पर नहीं होती, चाहे वो कितनी के पास एक एमएनसी का वो ओनर क्यों ना, पर उसके पास भी अपनी एक होगी कि उसने ये करना है, ये करना है। तो इसका मेरा यही है कि मेरा अपॉर्चुनिटीज मतलब ये मेरे फ्यूचर में आप लगाओ कि आपके फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो। मेरा यही है कि मैं जो मेरे ये अब मेरे पास वैल्यू है, जो मेरे साथ यूथ अटैच है, वो है जैसे कि मेरे पास नियर अबाउट इस टाइम 1000 के नियर अबाउट यूथ अटैच है। तो मेरा फ्यूचर का यही है कि मेरे साथ वो 10 टाइम्स हो जाए, मीन्स 10,000 मैं यूथ को अपने साथ ज्वाइन कर कर अपना खुद एक पाथ क्रिएट करना चाहता हूँ जिस पर मेरे नाम से पर्सन्स को पता लगे कि यार ये बंदा है, ये पाथ एक सही गाइड कर रहा है। स्टूडेंट्स या कुछ कोई भी मतलब जिसको जो गलत पाथ पर है, या पेरेंट्स हैं जो अपने स्टूडेंट बच्चों को कहना चाहते हैं कि आपने कोई पाथ चूज करना है, आप कंफ्यूज हो तो आप काउंसलिंग के लिए उस पर्सन के पास जाओ। ये मेरा फ्यूचर का आपका यही है कि मैं अब फ्यूचर में यही करूँ। तो जैसा कि आपने बोला कि आपका बिजनेस करने का प्लान है, तो यस। तो आपका कोई ऐसा भी प्लान है क्या कि आप टीचिंग एक अपना प्रोफेशन मानना चाहते हैं फ्यूचर में? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि मेरे को टीचिंग एक प्रोफेशन नहीं चाहिए। मेरे को एक वो एज आप कह सकते हो आप टीचिंग का होगा, बट मैं उसका एक टीचिंग नहीं लेकर चल रहा, मैं उसको एक जगह गाइडेंस लेकर चल रहा हूँ कि एक मैं कोई गर्ल है तो मैं उसका बड़ा भाई या छोटा भाई बनकर, ठीक है, एक लड़का है तो उसका छोटा भाई या बड़ा भाई, पेरेंट्स हैं, ठीक है, हमारे ओल्ड एज में उनका एक बेटा बनकर मैं उन सभी को एक राइट पाथ पर लेकर आना चाहता हूँ, उनको एक प्लेटफॉर्म प्राप्त करना देना चाहता हूँ कि वो यहाँ से मेरे से गाइडेंस ले सकती हैं। कि जहाँ पर किसी को, हमारे आप देख रहे हो कि अर्बन एरियाज में या रूरल एरियाज में हमारी जॉब के लिए बहुत वो होता है कि बच्चों को जॉब नहीं मिलती, वो पढ़ लेते हैं, सुसाइड वगैरह गलत। मैं उनके लिए अपनी पास नेटवर्किंग करना चाहता हूँ कि मेरे पास एक नेटवर्क हो, मैं वहाँ पर वो मेरे साथ लिंक करें, मैं उनको एक गाइडेंस प्रोवाइड करूँ, वो वहाँ पर जाकर अपना इंटरव्यू दूँ। मेरा कोई पर्पज नहीं है कि मैंने इनकम करनी थी, मेरा बिजनेस मोटिव ये है कि मैं एक प्लेटफॉर्म तैयार करना।
आपको पता है ठीक, आज कल सभी के पास स्ट्रेस और टेंशन है, प्रेशर है ठीक। कोई भी बिजनेस विदाउट प्रेशर नहीं चलता, चाहे वो एचआर की पोस्ट पर है, चाहे वो ओनर की पोस्ट, सीईओ की पोस्ट पर है, चाहे वो एक लोकल एम्प्लॉय है, सभी के ऊपर एक प्रेशर होता है। एम्प्लॉय पर उसके टीम लीडर का, टीम लीडर पर उसके पीएम का, पीएम पर उसके एचआर का, एचआर पर उसका ओनर का ठीक। ऐसे ऐसे प्रेशर होता है। ओनर पर प्रेशर होता है बजट का, वो अपने उस पर प्रेशर होता है अपने टर्नओवर का ठीक। मींस हर पर्सन पर प्रेशर है। जब तक हमारी लाइफ है, जब तक हमने इस दुनिया में मतलब इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तब तक हमारे पास प्रेशर एंड टेंशन तो है ही है, स्ट्रेस है ही है। बट इसको ओवरकम करने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए मेरा एक ही टिप्स है जो मैं फॉलो करता हूँ कि मैं अपना माइंड डिवर्ट करता हूँ। माइंड डिवर्ट कैसे करता हूँ? अब ये मेरा फेवरेट हॉबी है डीआईनी ठीक। जब मेरे पास लॉट ऑफ स्ट्रेस होता है ड्यू टू द लॉट ऑफ प्रेशर, तब मैं क्या करता हूँ, उस प्रेशर को होल्ड कर 1-2 घंटे के लिए होल्ड कर 1 to 2 hours, देन आई कंप्लीटली वर्क ऑन माई डीआईनी। मेरे माइंड में कोई पॉइंट आता है, कोई आइडिया आता है ठीक। मैंने सोचा, मैंने कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, मैंने मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो मेरे को वहाँ पर न्यूज़ फीड पर कहीं पर कोई बैनर अच्छा लगा, तो मेरे माइंड में डीआईनी आ गया। तो मैं उसको, जब मेरे पास प्रेशर होता है तब मैं उसको वो बनाने लग जाता हूँ ठीक। उसके साथ क्या होता है कि मैं अपने आप को रिलैक्स फील करता हूँ। मेरे पास टिप्स यही है कि जब भी किसी को भी प्रेशर, या किसी को कोई भी होता है कि वो प्रेशराइज्ड है या उसको स्ट्रेस फील हो, डिप्रेशन है, देन ही और शी विल वर्क ऑन हियर हॉबीज। मीन्स वो अपने हॉबी पर वर्क कर सकता है, अपने हॉबी की तरफ ध्यान देकर उसमें से वो उस पर अपना टाइम यूटिलाइज कर अपने माइंड को फ्रेश कर सकता है। यही मेरे अकॉर्डिंग एक बेस्ट टिप है। बिकॉज हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, माइग्रेन हो जाता है, वो क्या करते हैं, वो भी हमें ये कहते हैं आप खुश रहो ठीक। एक्सरसाइज को, उससे क्या होता है, बंदा एक्सरसाइज करता है तो अपने बिजी रहते हैं, इसको सोचने का टाइम नहीं होता। वही वो पर्सन अपना हॉबी की तरफ ध्यान देगा तो उसकी तरफ उसको सोचने के लिए टाइम मिलेगा। ये है कि मेरी तरफ से उसको अपने हॉबीज की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये ऑडियंस को मीन्स जो मेरे यूथ है, मैं उनको यही सलाह देता हूँ, यही एक ही एडवाइस देता हूँ कि भाई जब कभी भी अपना हौसला मत छोड़ो, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, उसको एनालाइज करो। आप इस पोजीशन पर हो तो आप क्या करते हो, कैसे इसको हैंडल करो ठीक। यही है मेरी तरफ से कि आप उसको फेसिस को, प्रॉब्लम्स को कैसे फेस कर रहे हैं। ये मेन मोटिव, ये मेन पॉइंट होता है पर्सन का, वो अपनी प्रॉब्लम को फेस कैसे करे। हैप्पीनेस इज द बेस्ट आंसर ऑफ एनी प्रॉब्लम।